बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.2 में रिजॉल्व करना था हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, और हमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था वो लीनियर रिपीटिंग गिवन था, यानी कि डिनोमिनेटर में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब x + 1 होल स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो लीनियर फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है। अब हम इसको लेट किस तरह से करते थे, अब यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है। यहाँ x का स्क्वायर आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब हो जाएगा। लेट कर लेते हैं। 7x + 4 ओवर 3x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x + 2, इसी तरह b ओवर x + 1, c ओवर x + 1 का होल स्क्वायर। जो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा, स्क्वायर है तो एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर आएगा और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ। इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x + 2 एंड x + 1 होल स्क्वायर। मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर। तो सारी टर्म्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आपके पास आ गया जी 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। a ओवर 3x + 2 मल्टीप्लाई 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b ओवर x + 1 मल्टीप्लाई 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू कैंसिल, 3x + 2 कैंसिल, x + 1 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, 7x + 4 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x + 2, इसी तरह साथ आ जाएगा x + 1 प्लस c इंटू 3x + 2, 3x + 2, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब यहाँ से मेंशन कर देंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, as equation 2 is an identity which is true for all values of variable। अब यहाँ से ज़ीरो मेथड की हेल्प से हम लीनियर फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट
3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2 और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा राइट साइड पे आके -2/3। x की वैल्यू आएगी -2/3। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो x की वैल्यू यहां से आ गई -2/3। पुटिंग x इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग x इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से x की वैल्यू -2/3 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, b इंटू -2/3 प्लस 2, इसी तरह -2/3 प्लस 1 प्लस c इंटू x की जगह पे -2/3 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस का 14/3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू, अब यहां से आपने एलसीएम ले लेना है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 सेम है तो न्यूमिनेटर वाला -2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, उस 3 को न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस b इंटू, अब यहां पे आपके पास 3 से कैंसल, -2 प्लस 2 0, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसको आप ऐसे ही लिख लें क्योंकि ये 0 हो जाएगी, प्लस c इंटू 0, 3 से कैंसल, -2 प्लस 2 0, ये दोनों टर्म 0 हो गई। -2 प्लस 3 यह आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा -14, वैसे ही क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14 आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, उस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, a इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस बाकी टर्म्स हो जाएंगी 0। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -14 प्लस 12, -2/3 इज इक्वल टू a इंटू, यह आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9। अब यहां से a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें a आ जाएगा 9, इस साइड पे डिनोमिनेटर में या दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल टू a। देखें वैल्यू कैसे आई है, 9 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 6, यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस का 3 2 जा 6। अब हम जीरो मेथड की हेल्प से दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब यहां से x की वैल्यू -1 आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे -1 पुट कर लेते हैं। 7 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू, यहाँ पे आ जाएगा
x की जगह पे -1 + 2, इसी तरह -1 प्लस का 1 प्लस c इंटू 3 इंटू -1 + 2 -7 + 4 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 1 आ जाएगा 0, ये वैल्यू होगी 0, b इंटू -3 + 2 0 प्लस c इंटू -3 + 2। अब यहाँ से -7 प्लस का 4 -3 आ जाएगा, ये वैल्यू 0, ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस c इंटू यहाँ पे -3 + 2 आ जाएगा -1, यानी कि -3 इज इक्वल टू -c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। इसी तरह अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 7x + 4 इज इक्वल टू a इंटू a + b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस b इंटू, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो 3x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसी तरह 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। नेक्स्ट यहाँ पे c को 3x से मल्टीप्लाई करें 3cx प्लस 2c। अब यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7x + 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 2x, इसी तरह प्लस b इंटू 3x में जब आप 2x ऐड करेंगे 5x प्लस 2 प्लस 3cx प्लस 2c। अब यहाँ से आपने ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, 7x + 4 इज इक्वल टू ax का स्क्वायर, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, a को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax, b को मल्टीप्लाई करेंगे 3bx का स्क्वायर प्लस 5bx प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है, x वाली और कांस्टेंट टर्म्स। x स्क्वायर ax का स्क्वायर है और 3bx का स्क्वायर है, a प्लस 3bx का स्क्वायर। इसी तरह x 2a है, 5b और 3c, 2a प्लस 5b प्लस 3c। इसी तरह a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c। अब यहाँ से देखें हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों कंबाइन कर ली, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी तरह एक्स वाली टर्म्स 2ax 5bx 3cx, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म्स हैं a 2b 2c, a प्लस 2b प्लस
2c मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। जब यहां से कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो a प्लस 3b इक्वल आएगा। अब देखें राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस 3b और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो वो इक्वल आएगा 0 के। अब वैल्यू हमें चाहिए थी, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू -6, पुटिंग इसको आप 3 का नेम दे दें, a इज इक्वल टू -6। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 3 b इज इक्वल टू 0, 3b इज इक्वल टू माइनस का 6 राइट साइड पे आके +6 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6/3। तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। इन वैल्यूज को आपने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से नेक्स्ट मैं इधर पुट कर रहा हूं, आप मेंशन करेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लेनी है। 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x प्लस 2। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास है -6 ओवर 3x प्लस 2। इसी तरह प्लस b ओवर, b की वैल्यू आ गई 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया जो हमें रैशनल फ्रैक्शन गिवन थी उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो अगेन आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह x प्लस 1। प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1। तो इसको आपने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है मल्टीप्लाई मेंशन कर देते हैं यहां पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1। अब यहां से हमने सारी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। यह आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 प्लस b ओवर
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब यहाँ से वैल्यूज कैंसिल होंगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। इक्वेशन नंबर 2, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब यहां से आपने जीरो मेथड की हेल्प से लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। उससे पहले मेंशन करना है एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी which is true for all values of variable। अब यहां से जीरो मेथड की हेल्प से लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, putting x is equal to 1 in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। 1 is equal to a इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 इंटू 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 0 का स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। 2 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2b है और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहां से हम दूसरे लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 in equation number 2, putting x is equal to minus 1 in equation number 2। तो यहां से आपने x की वैल्यू -1 पुट कर लेनी है। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस सी इंटू -1 -1 का होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -1 -1 -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये वैल्यू 0 0, इसी तरह c इंटू 4। अब यहां से -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4c, c इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि 4 ने दूसरी साइड पे जाना है तो 4 डिनोमिनेटर में आएगा। b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, वैल्यू कौन सी रह गई, यहां से वैल्यू रह गई a की। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
तो इक्वेशन आ जाएगी 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 इज इक्वल टू a इंटू, देखें x प्लस 1 x माइनस 1, x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से बी एक्स प्लस बी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू a को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ax का स्क्वायर आ जाएगा, ax का स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब यहां से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म्स को, 1 इज इक्वल टू a प्लस सी एक्स का स्क्वायर, इसी तरह b माइनस 2c एक्स माइनस a प्लस b प्लस सी। देखें वैल्यू किस तरह से आई है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे a प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास x वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू, x कॉमन लेंगे b माइनस 2c आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास माइनस a प्लस b प्लस c मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो इक्वल आ जाएगा 0 के, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास c की वैल्यू है, पुट करते हैं a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 1/4, मेंशन कर देते हैं पुटिंग c इज इक्वल टू 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1/4। a की वैल्यू भी आ गई, b भी और c भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर, यानी कि माइनस 1/4, a ओवर आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर, यानी कि 1/4 ओवर x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, आप इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है 3x का स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री देखें तो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी अगर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो डिग्री इक्वल है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको डिवाइड करके पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहां से इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब फर्स्ट वैल्यू है x का स्क्वायर और यहाँ पे 3x का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 को जब आप इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 3x का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12x, ये आ गया 12x। इसी तरह 3 4 ज़ा 12। तो यहां से जब आप साइन चेंज करेंगे फर्स्ट वैल्यू कैंसल, 15x में से माइनस करें 12x, यह आ जाएगा 3x। इसी तरह 16 प्लस का है और माइनस का 12, 16 माइनस 12 आ जाएगा 4। अब यहां पे जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है, यानी कि इससे डिग्री कम हो गई है। अब हम इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि ये आ जाएगा, क्वेश्चन में हमें रैशनल फ्रैक्शन गिवन थी 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर, आपने अगेन ये वाली वैल्यू लिखनी है। स्क्वायर हमने इसका ओपन किया था इस तरह से डिवाइड करने के लिए। जब आपने डिवाइड कर लिया तो अगेन आपने इसी वैल्यू को लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट है यहाँ पे 3 प्लस रिमाइंडर है 3x प्लस 4 ओवर डिवाइजर। अब ये जो डिवाइजर है वापिस आपने इसको जो फॉर्मूला क्लोज था उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसकी वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। तो मेंशन कर देते हैं, लेट 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें होल स्क्वायर है, एक बार वैल्यू विदाउट स्क्वायर आएगी, फिर एक बार ये वैल्यू स्क्वायर के साथ, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर से, 3x प्लस 4 ओवर
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू कैंसिल, एक्स प्लस टू कैंसिल और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कैंसिल। इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी। इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे एज इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एज इक्वेशन नंबर 3 is an identity which is true for all values of variable, for all values of variable। अब यहाँ से देखें, ज़ीरो मेथड की हेल्प से लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस टू राइट साइड पे आके माइनस का 2, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में आपने x की वैल्यू पुट कर लेनी है -2, 3 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 6 आ जाएगा, -6 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 0 प्लस b। -6 प्लस 4 ये आ जाएगा -2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी b, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। अब वैल्यू कौन सी रह गई है, a की वैल्यू। लीनियर फैक्टर जस्ट a की था जिसको हमने 0 के इक्वल पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने इक्वेशन 3 में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x ax प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ से देखें, जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, मेंशन करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स जब आप कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, यानी कि a इक्वल आ जाएगा 3 के, a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। a और b की वैल्यूज को आपने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में और फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू -2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस वैल्यू को आपने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। देखें इस एक्सप्रेशन की 3x प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पे आपने पुट कर लेना है 3 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2, इसी तरह माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। जो गिवन फ्रैक्शन थी रैशनल फ्रैक्शन, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे अगेन आपके पास ये वाला रैशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेशन गिवन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से देखें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो पहले आपने चेक करना है कि अगर ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको आपने पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अब यहां से देखें x प्लस 1 आ रहा है 2 टाइम, तो ये वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तरह बन जाएगा। जैसे हमने स्टार्ट में सारे क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम उन क्वेश्चंस की तरह आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, लेट कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं लेट 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड पे, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सारी टर्म्स को आपने x माइनस 1 x प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना। ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सारी टर्म्स को हमने एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से ये वैल्यू कैंसल, एक्स माइनस वन कैंसल, एक्स प्लस वन कैंसल और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसल। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपने मेंशन कर देना एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एज इक्वेशन 2 is an identity which is true for all values of variable। अब यहाँ से आपने ज़ीरो मेथड की हेल्प से लीनियर फैक्टर्स को पुट करना है ज़ीरो के इक्वल और वहाँ से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे आपने 1 पुट कर लेना है। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। अब यहाँ से 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 इंटू 2 प्लस c इंटू 0। ये दो टर्म्स 0 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये टर्म्स आ जाएंगी 0। a इज इक्वल टू, अब यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। a की वैल्यू 1 ओवर 4, a इज इक्वल टू 1 ओवर 4। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 ओवर 4। अब हम दूसरे लीनियर फैक्टर को पुट कर लेते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेंशन कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू अब हमने माइनस 1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, x की जगह पे माइनस का 1 पुट कर लेना प्लस c इंटू माइनस 1 माइनस का 1। 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी 0। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस 1 0, c इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2। 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू भी 0, यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा, जब 0 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से 0 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2c आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू है 1 इज इक्वल टू
-2c, 1 इज इक्वल टू -2c। माइनस का साइन आप दूसरी साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और इस साइड पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी -1 इज इक्वल टू 2c, और यहाँ से c इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। देखिए वैल्यू किस तरह से आई है, हमने -2c इक्वल है 1 के, माइनस का साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, -1 इज इक्वल टू 2c। 2 जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ से c इज इक्वल टू -1/2 और a की वैल्यू यहाँ पे है 1/4। अब हमारे पास वैल्यू रह गई b की, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। b की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ से स्क्वायर ओपन कर लें, x + 1 का होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू, अब देखें a + b a - b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह c को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, cx माइनस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c आ जाएगा। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस cx माइनस c। 1 इज इक्वल टू ax का स्क्वायर 2ax प्लस a प्लस bx का स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a प्लस b x का स्क्वायर। इसी तरह x वाली टर्म्स 2ax है और cx, तो प्लस 2a प्लस cx कॉमन ले लिया, प्लस a माइनस b माइनस का c। देखें वैल्यू किस तरह से आई है, ये ax का स्क्वायर और bx का स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, a प्लस bx का स्क्वायर। इसी तरह 2ax माइनस, बल्कि यहाँ पे है प्लस cx, तो x कॉमन ले लिया, 2a प्लस c आ जाएगा ये वैल्यू, और बाकी आपके पास वैल्यू बच गई कांस्टेंट टर्म a माइनस b और माइनस का c, ये वैल्यू आ गई। कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जब कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, तो इसका मतलब a प्लस b इक्वल होगा 0 के, क्योंकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट ने यहाँ x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होना है, तो a प्लस b यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 0 के, a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 और वैल्यू आ जाएगी b की, पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू प्लस का 1/4 दूसरी साइड पे आके माइनस का 1/4, a b c तीनों की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1,
पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/(x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर) इक्वल आ जाएगा। अब देखें a की वैल्यू है 1/4, तो ये वैल्यू आएगी 1/4 x - 1 प्लस इसी तरह b की वैल्यू है -1/4, तो -1/4 x + 1 और इसी तरह c की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये 4 है, 4 और ये 2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर। इसको आपने रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में, 1/4 इंटू x - 1, इसको इस तरह से ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है, 4 इंटू x - 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटू x + 1, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन था रैशनल फ्रैक्शन, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। एक्सरसाइज 4.2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।